दोस्तों आज सेक्स की बातें होंगी। क्या बात कर रहे हैं ये? सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्स के बारे में बात करेगा गंदे इंसान। दोस्तों कभी आपको ऐसा लगा है कि लोग ऐसे क्यों सोचते हैं? इंडिया में अगर भारतीय इतिहास को देखा जाए तो सेक्स की बहुत सारी बातें होती थी। मुगल एम्पायर से लेकर वैदिक एरा तक सेक्स एक बहुत ओपनली एक्सेप्टेड टॉपिक था। लोग खुल के सेक्स के बारे में बात करते थे, आर्ट में भी सेक्स दिखाया जाता था। पर आजकल सेक्स एक टैबू टॉपिक क्यों बन चुका है? हम फैमिली के साथ सेक्स के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? दोस्तों हाल ही में 200 या 300 साल पहले यूरोपियंस ने इंडिया में एंट्री की थी और सेक्स को एक बुरे नजरिए से देखना एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट होता है और हमें सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू हमारे थॉट प्रोसेसेस बदल दिए, हमारे नजरिए बदल दिए और हमें ये कहा कि सेक्स के बारे में बात करोगे आप बहुत गंदे इंसान हो यार। पर दोस्तों आज के वीडियो में हम 5 ऐसे सेक्स फैक्ट्स और इतिहास से सेक्स के सीक्रेट्स बताएंगे आपको, जिसकी वजह से आपको यह पता चलेगा कि इतिहास में भारत सेक्स को किस नजरिए से देखता था। दोस्तों ये सेक्स के सीक्रेट शेयर करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये मेरे ओपिनियंस नहीं है, ये मेरे सोच विचार नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स है। और अगर आपको भी वो रिसर्च जानना है, हमने लिंक्स नीचे डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो पहली सीक्रेट के बारे में बताएंगे। 1500 साल पहले एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है, आप बताओ, कामा सूत्रा। कामा सूत्रा क्या है? सेक्स वाली किताब है, सेक्स वाली किताब नहीं है। कामा सूत्रा एक्सपर्ट सीमा आनंद ने कामा सूत्रा को स्टडी किया है, उस पर रिसर्च किया और उन्होंने कहा है कि कामा सूत्रा लाइफ मैनुअल है। आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि अमेरिका, यूरोप, वो कामा सूत्रा को किस नजरिए से देखते हैं? वो कामा सूत्र को देखकर ये कहते हैं कि हाँ, इस किताब से हम सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं, लव, प्यार के बारे में ज़्यादा सीख सकते हैं और हमारी ओवरऑल इमोशनल हेल्थ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और कामा सूत्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? हमारे देश में, क्योंकि तब सेक्स की बातें खुलकर होती थी। सेक्स लाइफ का एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट माना जाता था, एक हिस्सा माना जाता था कि हाँ यार ठीक है, ये भी लाइफ का एक पार्ट है। दूसरी सीक्रेट, हम महाभारत की बात करेंगे। अब किसी भी नौजवान को पूछ लो जिनको महाभारत की जानकारी है, वो यही कहेगा कि यार महाभारत से मुझे मेरी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है, क्योंकि दोनों रामायण और महाभारत लाइफ के गाइड्स हैं। आपको ये बता दें कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, पर आपको ये भी जानना चाहिए कि इन भारतीय इतिहास के टेक्स्ट में सेक्स की बहुत आम बातें होती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री एक्सपर्ट जैसे अमीश त्रिपाठी, देवदत्त पटनायक, अभिजीत चावड़ा भी मानते हैं कि महाभारत में भी सेक्स के बहुत ज्यादा मेंशंस हैं। पर हम हमारी महाभारत की जानकारी कहाँ से लेते हैं? या तो वो टीवी शो से लेते हैं या तो कॉमिक बुक से लेते हैं, जो मेनली फैमिली व्यूइंग और बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। पर अगर आप एक अडल्ट पर्सपेक्टिव से महाभारत को देखोगे तो वहाँ सेक्स के काफी सारे मेंशंस हैं। और ये बुरी बात नहीं है यार, इससे ऑफेंस नहीं लेना चाहिए। सेक्स को एक आम नजरिए से ही देखना चाहिए दोस्तों। एनीवे, महाभारत में सेक्स के कहाँ मेंशंस होते हैं? उर्वशी अर्जुन की स्टोरी सुनिए। अगर आप उसमें थोड़ा सा घुसकर एंशिएंट टेक्स्ट को स्टडी करोगे, आपको ये पता चलेगा उर्वशी एक अप्सरा थी जिनको अर्जुन से बहुत ज्यादा प्यार हो चुका था। उन्होंने अर्जुन को एक ऑफर दिया था। उर्वशी ने अर्जुन से कहा कि अगर पौरव वंश में से किसी को भी उनके साथ संभोग करने की इच्छा है या उर्वशी के परिवार से किसी के साथ सेक्स करने की इच्छा है तो वो संभोग कर सकते हैं। और तो और अगर आप पांडवों के पिता पांडु और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के बर्थ के बारे में पढ़ोगे, उनके जन्म के बारे में पढ़ोगे, तो आपको वेद व्यास की कहानी पता चलेगी। पांडु और धृतराष्ट्र के असली पिता जो किंग थे, विचित्रवीर्य, कहा जाता है कि वो इनफर्टाइल थे, वो सेक्स नहीं कर सकते थे। इसलिए वेद व्यास को बुलाया गया पांडु की माता और धृतराष्ट्र की माता के साथ संभोग करने। और अगर आपको अपनी दिमाग का पर्सपेक्टिव ज्यादा वाइड करना है, ज्यादा बढ़ाना है, आपको अडल्ट पर्सपेक्टिव से इंडियन हिस्ट्री को, इंडियन इतिहास को सीखना चाहिए। अगली सीक्रेट, नॉर्मलाइज सेक्स की बातें एंशिएंट इंडिया में तो होती थी, पर मिडीवल इंडिया में यानी कि 14th सेंचुरी, 15th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में भी सेक्स एक बहुत नॉर्मलाइज टॉपिक था। इसका एक उदाहरण है मुगल एम्पायर। कहा जाता है कि शाहजहां की 13 पत्नियां थी और उसके साथ साथ उनके 8000 औरतों के साथ संबंध थे। अंग्रेजी में एक शब्द है लव मेकिंग, जिसका मतलब है सेक्स करना। लव मेकिंग, प्यार बनाना। आई फील कि अगर आप एंशिएंट मुगल एम्पायर की बातें भी करें या एंशिएंट इंडिया की बातें करें, भारतीय इतिहास, वैदिक पीरियड की बातें करें, तो सेक्स को इस नजरिए से देखा जाता था कि सेक्स मतलब किसी को प्यार देना। और इसीलिए अगर हम मिडीवल आर्ट या एंशिएंट आर्ट को स्टडी करेंगे, सेक्स के इतने मेंशंस हैं। ये है अगली सीक्रेट, खजुराहो। खजुराहो के बारे में तो आपको पता ही होगा। इन मंदिरों को राजपूतों के चंडेला डायनेस्टी ने बनाया था। पहले 85 मंदिरों का कलेक्शन था,
पर आज सिर्फ 25 मंदिर वहाँ पाए जाते हैं। अगर आप खजुराहो के स्कल्पचर्स को स्टडी करोगे, वहाँ के आर्ट को स्टडी करोगे, आपको बहुत सारे सेक्स पोजीशंस दिखेंगे जो कामासूत्रा में भी मेंशन है, और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मानी जाती है दोस्तों। पर खजुराहो मंदिर की एक और खास बात है कि जितने भी स्कल्पचर्स आपको दिखाई देंगे वो सिर्फ टेम्पल के आउटस्कर्ट्स में होते हैं, यानी कि बाहरी हिस्से में होते हैं। अगर आप मंदिर के अंदर जाओगे तो आपको सिर्फ आम मूर्तियाँ दिखाई देंगी, कोई भी आम मंदिर की तरह। पर इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि एंशिएंट इंडिया में ये माना जाता था कि सेक्स और सेक्सुअल डिज़ायर्स एक बहुत ही सरफेस लेवल थॉट थी। मतलब आपके दिमाग के बाहरी हिस्सों में आपको सेक्स के बारे में सोचना चाहिए, नॉर्मलाइज होता है, पर ये लाइफ का एक गहरा हिस्सा नहीं है। खजुराहो के मंदिरों का तात्पर्य ये है कि सेक्स एक नॉर्मल चीज़ होती है, सेक्स को सेलिब्रेट करना चाहिए, पर लाइफ का असली सच होता है दिव्य काम, स्पिरिचुअलिटी, रेयर ग्रेविटी। दोस्तों, इन मंदिरों में होमोसेक्सुअलिटी और बाइसेक्सुअलिटी भी दिखाई गई है, यानी कि गेज, लेस्बियन, उन सब चीज़ों को भी दिखाया गया है। ये आपको एंशिएंट इंडिया के, भारतीय इतिहास के दिमाग की एक झलक दे देती है। और आजकल का ज़माना देखो, सिर्फ रिसेंटली अभी अभी भारतीय गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को अप्रूव किया, कहा कि हाँ यार, गे होना, लेस्बियन होना भी ठीक है। अभी अब ये सोचो कि यूरोपियंस का कैसा इफेक्ट हुआ रहेगा भारत में। एक ओपन सोसाइटी थी, हमारा समाज एक ओपन थिंकिंग समाज था, पर आजकल सेक्स बुरी चीज़ है, LGBTQ बुरी चीज़ है, क्या है ये सब? नॉर्मलाइज कर। अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को स्टडी करोगे, एंशिएंट वाले इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो गुरुकुल सिस्टम माना जाता है, उसे स्टडी करोगे, तो आपको ये भी पता चलेगा कि वहाँ गृहस्थ आश्रम की भी पढ़ाई होती थी। गृहस्थ आश्रम क्या होता है? गृहस्थ आश्रम मतलब आपकी लाइफ का वो फेज़ जहाँ आपकी शादी हो जाती है, जहाँ आपको बच्चों को पैदा करना है, जहाँ आपको एक फैमिली को मेंटेन करना है, उनका ख्याल रखना है। तो गृहस्थ आश्रम की पढ़ाई में सेक्स पर भी एक चैप्टर हुआ करता था। और तो और पता है हमारी संस्कृति का सबसे पुराना टेक्स्ट क्या है? ऋग्वेद। पहले हमें कहा जाता था कि ऋग्वेद लिखा गया मोहनजोदारो और हड़प्पा के इंडस सिविलाइजेशन के बाद, पर अभी अभी हाल ही में ये पता चल रहा है, हिस्टोरियंस को ये पता चल रहा है कि ऋग्वेद लिखा गया था कुछ 10,000 साल पहले, शायद उससे भी पहले। ऋग्वेद के अर्लीस्ट मेंशंस इंडस सिविलाइजेशन में भी हुए हैं। तो आप ही सोचो, दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट ऋग्वेद, उसमें भी सेक्स की बातें की गई है, सेक्स की चर्चा की गई है, सेक्स के बारे में सिखाया गया है। आज हम सेक्स एजुकेशन की बातें कर रहे हैं, पर आज भी सेक्स के बारे में शर्मा कर बात करता है। ये क्या है यार? एंशिएंट इंडिया से सीखो, भारतीय इतिहास से सीखो, और बिग ब्रेन के वीडियो देखते जाओ। ऐसे ही बढ़िया वीडियोस बिग ब्रेन की टीम आपके लिए लाती जाएगी। अगर आपको सेक्स के बारे में और ज़्यादा जानना है तो कमेंट कर दो, आपको और कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखने हैं। बिग ब्रेन की टीम आपके लिए इंटरनेट के सबसे बेस्ट, सबसे वैल्यू एडिंग वीडियोस बनाती जाएगी।